तभी मेरी निगाह गई। हमारे बीच सुभाषवादी चिंतन के भगवान सिंह नागर जी भी मौजूद हैं, दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं, महासचिव त्यागी जी एवं एंटी करप्शन के महासचिव चंद्रकांत त्यागी जी एवं आगंतुक सज्जन एवं युवा पीढ़ी। मैं के इस पेशा में अधिवक्ता पेशा से 21 नवंबर 1968 से जुड़ा हूँ। इस तरह मेरा काम अधिवक्ता के लिए 43 साल पूरा हुआ है। ऐसी हालात में मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ नागेंद्र प्रसाद सिंह और मुझे संयोजक नियुक्त किया गया था। बाद में रेगुलर सदस्य एवं एसोसिएट सदस्य बनाकर मैं इलेक्शन के थ्रू अध्यक्ष बना हूँ। मैं कानूनी पहलू पर सिर्फ अपना विचार देना चाहता हूँ। संविधान जो मैं पढ़ा तो उसमें जो है ब्लॉक लेवल में संगठन के बारे में चर्चा नहीं है, तो उसका भी मैं राय आज जानना चाहूँगा कि जीवंत नहीं हो सकेगा। इसीलिए मेरा अपना राय है कि कानूनी तौर पर संविधान जो अगला संविधान बने उसमें जो है प्रखंड एवं गाँव पंचायत लेवल को भी इसमें जोड़ा जाए। और यही कहकर मैं अपना मैं अपनी भाई साहब की बात को भी कहूंगा कि हम ब्लॉक लेवल पे अभी बात चल रही है, हम लोक प्रहरी करके एक संगठन बनाएंगे। नीतीश जी ने बिहार में इसका गठन कर दिया है ब्लॉक लेवल पे, जो काम करेंगे गांव लेवल पे, तो उसके विषय में भी जानकारियां हैं। ये दिल्ली त्यागी जी, मैं आपके इस दरिया दिली से बात हूँ कि मैं एक सामान्य आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, और मुझे आते ही आपने मंच पर मौका दिया, धन्यवाद इसके। दूसरे हमारे जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबसे एक अपील करने आया हूँ कि हमारे देश में भ्रष्टाचार ही एक ऐसा रोग है जिसको खत्म कर देंगे तो हम अमेरिका से भी आगे निकल सकते हैं। इस मंच से हम युवाओं को एक मंच मिल रहा है जिसके द्वारा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमारे सभी साथी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम युवा ही हैं जो देश में परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन इस मंच के संयोजक भाई संदीप दुबे जी, आदरणीय समाजवादी चिंतक जनता दलों के हमारे नेता, देश ऐसे आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति, उस क्रांति के अगुआ यूथ आइकन उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने जो चुना था वो शरद यादव थे, और आज वह आपके बीच में उपस्थित है। यूथ का पार्टिसिपेशन राजनीति में इसलिए कम हो रहा है कि राजनीति की दिशा दशा जिस हालत में आज देश में पहुंच गई है, उसमें यूथ का मतलब यह हो गया है कि जिनका कोई पिताजी या घर का कोई आदमी राजनीति में पहले से वो स्थापित हो, उन्हें ही स्थापित करने का काम, खास करके जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनको आप देखेंगे। राजनीति में यूथ को हम लोग मौका नहीं देंगे, देश की राजनीतिक पार्टियां मौका नहीं देगी, तब तक देश में यूथ का करप्शन फ्री जो पॉलिटिक्स है उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ने वाला है। और यह काम अगर आज कोई कर रहा है तो
जनता दल यूनाइटेड कर रहा है और समाजवादी धारा के लोग ही जो भी मौका आम जनता के बीच से जो यूथ को दिया जा रहा है वो इन्हीं की ओर से दिया जा रहा है। इसीलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, यूथ एजेंडा को आगे लाने के लिए हमें देश के युवाओं के पास जागले से जो स्थापित लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं, न कि आम जनता के बीच के हैं। इसलिए आम जनता के बीच के लोगों को पार्टिसिपेशन दिलाने वाली पार्टी के साथ आप लोग रहिए और आप लोग आइए, तभी सही मानों में देश में यूथ राजनीति का करप्शन फ्री। माननीय शरद यादव जी मौजूद हैं और अभी वेबसाइट लॉन्च होना है और मैं चाहूंगा सबसे पहले चंद्रकांत त्यागी जिसने कि वो स्वागत भाषण किया है और अपनी बात समाप्त करें और निखिल जी से चाहूंगा कि पुष्प देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रधान महासचिव जी को कि आए और स्वागत भाषण। जय हिंद दोस्तों, मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री शरद यादव जी, उनका मैं आप सब लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय से इतना हमारे लिए समय निकाला एक संगठन के लिए, छोटे से संगठन जिसकी शुरुआत आज से कुछ 7-8 महीने पहले थी, लेकिन जिस तेजी से ये संगठन पूरे देश में बढ़ रहा है और उसका अंदाजा जिस यहाँ पर सभा में उपस्थित लोगों की मौजूदगी से पता चलता है, क्योंकि यहाँ सारे व्यक्ति जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी को भी हमने पैसे देकर नहीं बुलाया, जो कि आज का एक तरीका बन गया है राष्ट्रीय पार्टियों का कि वो बिना पैसे के किसी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते। तो हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, जो बार बार सब लोगों ने यहाँ आपको बताया है कि सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं। उनका एक संगठन ऐसा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा आपको कि शायद जानकारी आपको पहले भी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि जो मुहिम आज से सन 73 में श्री जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में हमारे इंजीनियर श्री शरद यादव जी ने शुरू की थी, वो एक छोटी उसमें एक नींव रखी हमारे जो एक सर्वोच्च न्यायालय जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, उसके एक छोटे से वकील ने जिसका नाम और बार बार आप लोगों के सामने आया भी है, लेकिन उस पहली ईंट को लगाने का काम किसने किया उसके बारे में आप सब मेरे ख्याल में पहले भली भांति अवगत हो चुके हैं। वो है माननीय केसी त्यागी जी। उन्होंने उस पहली ईंट को सर्वोच्च न्यायालय से चुनकर, जो एक अधिवक्ता थे, उन्होंने अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा तिलांजलि दी, कहा कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उनका नाम है श्री संदीप दुबे, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस एंटी करप्शन फ्रंट के। उनकी पहली ईंट लगवाई और बार बार फिर दूसरी ईंट लगी एक इंजीनियर की, जिसको मैं अपने आप को कहना पड़ रहा है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। आपने सब लोगों ने सुना होगा डॉक्टर सब कहलाते हैं, डॉक्टर्स बोले जाते हैं, वकील साहब कहलाते हैं, एडवोकेट कहलाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना इंजीनियर पहले नहीं लिखता। लेकिन कुछ ही लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अपना नाम के आगे इंजीनियर लिखते हैं। उनमें से मैं भी एक छोटा सा इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैं एक वैसा इंजीनियर हूँ जिसकी सोच आप लोग सबके सामने रहती है कि मैं ये तो इंजीनियर होगा, करप्ट होगा, तो बिल्कुल सही बात है। There are so many engineers in India कि जो उनमें से 90% इंजीनियर्स करप्ट हैं, लेकिन कुछ जो 10% इंजीनियर्स हैं जिनकी मेहनत से देश बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो चाहते हैं देश को बदलाव करना, और उन लोगों ने कसम खाई है और इस संगठन के साथ जुड़कर अभी यहाँ पर उपस्थित फ्रंट लोग महिला मोर्चा बनाते हैं, किसान मोर्चा बनाते हैं। तो देश की एक जरूरत थी, क्योंकि करप्शन कहना हमारे बड़े नेताओं का कि ये आपके हर तरह से हमें भागना है, इसको दूर करना है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम उस मुहिम में किसी हद तक आई थिंक
कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं और बढ़े हैं। उसका उदाहरण आप सब लोगों का बिजी सिस्टम है, सब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से, कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से, कि हम अपना समय अपनी पार्टी के लिए नहीं निकाल पाते हैं, अपनी किसी मित्रों तक भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक नेशनल पार्टी, एक इंजीनियर है तो मिस्टर नीतीश कुमार है, इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इसका स्वरूप कितना प्रगतिशील कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको प्रगतिशील बनाया जा सकता है। तो अब हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, इस यूथ पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं, और पार्टी ने 70% आबादी आज की डेट में 0 से 30 साल की उम्र की है, और वो आबादी हमको कन्वर्ट करनी है एक मुहिम के अंदर। वो मुहिम जो शुरुआत हो चुकी है, पिछले श्रीवास्तव जी ने कहा या डॉक्टर इंजीनियर साहब ने बोला था कि विलासिता को नहीं त्यागेगा और इस देश के लिए नहीं खड़ा होगा। वही इंकलाब के नारे जो हम अन्ना हजारे जी के लिए लगाते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर अगर हम लगाते हुए अच्छे लोग, बोलने के लिए मेरे ख्याल बहुत सारे लोग हैं, उन सबके सामने में नहीं अच्छा लगता कि अभी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली प्रदेश के साथ जो कार्यकारिणी जुड़ी है, उसको एक हमने नया सिस्टम दिया है कार्यक्रम के तहत कि जो देते हैं, लेकिन एक नई सोच है हम लोगों की, नई स्टाइल है काम करने की, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन। अध्यक्ष जो है संदीप दुबे जी, उनसे कहूंगा कि वो सब लोगों को शपथ दिलाएं। बात करी है भ्रष्टाचार से लड़ने की, तो हमने सबसे पहले भ्रष्टाचार की लड़ाई में ये कोशिश करी है कि हम सब पारदर्शी हो, और पारदर्शी तभी हो सकते हैं कि जब हमारा जीवन जो है वही कर्म करें, उसी कर्म के साथ आगे बढ़े। ये शपथ लेने की हम लोगों ने प्रतिज्ञा की। दूसरा हमारी वेबसाइट है जिसमें आप जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे शरद जी के उद्घाटन के बाद, तो आप पाएंगे कि आप कहीं के भी हो, कहीं भी रहते हो, आपको हमारे तक आने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसमें ये फीचर्स हैं। हम बैठे एक दूसरे की कोई भी समस्या है वो एक दूसरे को भेज सकते हैं। हम बैठे किसी गांव का अदना आदमी जो दिल्ली नहीं आ सकता, उसकी समस्या है, उसकी लड़ाई है, हम ये लोग दोहराएंगे बात। मैं अपना नाम विकसित शरद यादव जी के नेतृत्व में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में अपना पूर्ण विश्वास रखते हुए निष्ठा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता अपने जीवन में अपनाऊंगा। भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता बनाए रखने में अपना अगर जीवन भी बलिदान करना हो तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना नाम महात्मा गांधी ने देश के समक्ष जिन आदर्शों उसूलों को रखा है, लोहिया जी, जयप्रकाश जी के सिद्धांतों पे चलते हुए उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित करने का काम करूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा, तथा मैं सबसे पहले खुद को भ्रष्ट मुक्त करने के लिए अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस संस्था, इस मोर्चे का सदस्य बनाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और ये शुरुआत बड़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि हमने सोच बदला है, हमने नजरिया बदला है। आज जब मैं घर से चला तो मेरी वाइफ जो है लॉयर बाय प्रोफेशन, मैं भी लॉयर हूँ, वाइफ लॉयर, तो मैं थोड़ा सा वकील कम हो गया हूँ जब से मैं राजनीति में। मैं सोचता हूँ कि ज्यादा ईमानदारी रखूँ, पारदर्शिता रखूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं रोज ना फंक्शनों में जाती हूँ, रोज मीटिंग होता है, कहीं कुछ होता नहीं इन मीटिंगों में। आप ये झूठ मूठ का जो ये काम कर रहे हैं, इससे कुछ देश में नहीं होने वाला, क्योंकि देश में तो लोग हर आदमी करप्ट है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई है कि कहां तक सफल होगी। तो मैं आज उनको विश्वास दे के आया कि आज जो शुरुआत हो रही है दिल्ली में, आज जिस उद्देश्य के लिए हम ये संगठन बनाए हैं, उस उद्देश्य की लड़ाई मैं स्थापित करूंगा और यहाँ से अच्छी चीज लेके आऊंगा। बात और बड़ी इसलिए हो जाती है कि आपको नहीं पता, और फिर अगर
नारायण जी ने आंदोलन शुरू किया था तो पूरे देश से जो पहला हीरा उन्होंने तराशा था, उस हीरे का नाम शरद यादव जी है। देश को विश्वास दिया था, देश को दिशा दी थी, और एक बड़ी सरकार जिसके आगे पूरा देश जिसको चाहता झुका लेता था, उस सरकार का गरुड़ अगर मान मर्दन करने का कमिटी है, आज माननीय शरद यादव जी हमारे बीच मौजूद है। और मुझे गर्व होता है, मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, माननीय शरद यादव जी है। तो आशा हमें करनी होगी, हमने शुरुआत की है। मैं आमंत्रित करूंगा अपने भाई के बड़े भैया, और जो मैं कहूँ जित देखूं तित पाए, मैंने कहा कि जिस रूप में देखता हूं उस रूप में मैं पा लेता हूं, तो उनको कि वाय, और ये बात कहते हुए कि आत्मा बची विचार बटी, बट गई जातियां दल में, मानवता बद गई मिथ्याभिमान से छल में, रुके न बाढ़ घृणा की तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई भी बलिदान इस मनुष्यता की सेवा में व्यर्थ नहीं, सत्य हिंसा के धरती पे क्यों ये रक्तपात मचता है। हम सब साथी ये कसम ले, प्रण ले इसके बाद कि अगर हमारे मरने से ये भारत बचता है, अपना देश बचता है। जय हिंद। मैं आमंत्रित करूंगा एंटी करप्शन फ्रंट के बैनर के नीचे आइए गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई निर्णायक दिनों के जन इंजीनियर चंद्रकांत, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष निखिल जी, और सभागृह में आदर्श और त्याग की भावना के साथ उपस्थित सभी साथी, मैं फ्रंट के सभी साथियों का और जो सभागृह में उपस्थित सभी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है परिवर्तन की चाह रखने वाले नौजवानों में विद्यार्थी की ज्यादातर संख्या में आज उपस्थित। पिछले लगभग 1-1.5 साल से